उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं दिखाऊंगी सुबह में क्या की, दोपहर क्या की, और कुछ थोड़ा बहुत दिन का रूटीन मैं आप लोग को दिखाऊंगी। तो चलो आप लोग देखो मैं क्या की हूँ क्या करती हूँ। पता है अभी मैं ब्लॉग बनाती हूँ तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया करता कि मैं आप लोग को क्या दिखाऊं क्या छोड़ूं। हाँ, तो मुझे तो ऐसा लगता है मैं आप लोग को अपना सब कुछ दिखाऊं कि मैं कैसे रहती हूँ, क्या करती हूँ, ये सब, बट हो नहीं पाता है। अभी मेरे पास स्टैंड भी नहीं है, तो फिर मैं हाथ में फ़ोन लेके किचन में जैसे कुछ खाना बनाती हूँ, कुछ भी करती हूँ, तो फिर हाथ में फ़ोन लेके बनाती हूँ वो वीडियो में, तो बन नहीं पाता उतना अच्छा। फिर जब कोई उस तरह दोनों हाथ पकड़ के काम हो जाता है ना, तब फिर मैं नहीं बना पाती। तो बट फिर भी कोशिश करती हूँ आप लोग को पूरा अच्छे से दिखाने की, और आप लोग को समझ में भी शायद आ जाता होगा, और अगर आता है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताना। और फिर चलो देखो। हाँ, तो अभी मैं आ गई हूँ छत पे, और ये बाल्टी पे कपड़े थोड़ा सा सर्फ डाल के निरमा, और इनको मैं भिगा के रख दी थी ताकि थोड़ा सा ये फूल जाएं। और देखो काफ़ी सारे साफ भी हो गए हैं। तो फिर मैं इसमें देखो अभी पानी थोड़ा सा मुझे एक्स्ट्रा दिख रहा था, तो मेरे पास 2 कपड़े और हैं मेरे, तो उनको भी मैं इसी में भिगा के और साफ़ कर लूँगी। और इनको मैं छती पे ऐसे, थोड़े कपड़े होते हैं तो फिर वॉशिंग मशीन में नहीं साफ़ करते, ऐसे ही साफ़ कर लेते हैं नॉर्मली हाथ से, और अच्छा भी होता है, साफ़ करना चाहिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज हाथ की हो जाती है। तो फिर मैं इसको देखो इसी में अच्छे से भिगा दी थी, तब भी अभी भी पानी ज़्यादा ही था। तो देखो काफ़ी अच्छे से अब ये फूल जाएंगे, इनको मैं साफ़ कर ली। और साफ़ करने के बाद देखो कपड़े भी साफ़ हो गए, सर भी धुल ली, मैं नहा धो के बिल्कुल चंगी हो के अब आ रही हूँ नीचे। और ये देखो बाल्टी में कपड़े ले ली हूँ मैं, चलूँगी अब नीचे। मैं गेट के पास आ गई थी सीढ़ी पे, और यहाँ से मेरी आदत है कि एक बार फिर से मैं गेट खोल के देखती हूँ कि कहीं ऊपर वाले रूम का गेट खुला तो नहीं रह गया कि बंदर घुस जाए, तो मैं देखती हूँ ऐसे। और आ गई अब मैं नीचे बीच वाले में, और फिर कुछ सामान था मेरे हाथ में, तो मैं सोची इसको रूम में रख दूँ, तो दरवाज़ा खोल के वही सामान रख रही थी रूम में। तो अब मैं सामान यहाँ रूम में रखने के बाद फिर कपड़े फैलाऊंगी, तो सामान रख के फिर मैं अब फैला दूँगी कपड़े, फिर आप लोग को दिखाती हूँ। हाँ, तो जस्ट अभी मैं नहा के आ गई हूँ। नहाने के बाद मैं अपना सर भी धुल ली हूँ, और सर इसलिए, सॉरी सल बोल रही हूँ सर इसलिए धुल ली हूँ कि काफ़ी दिन से, 2-4 दिन से मैं सोच रही थी कि ये सर धुल लूँ, लेकिन मौका नहीं लग रहा था। मैं सोची चलो धुल लूँगी, ऐसे ऐसे करके रोज़ टरका देती थी, मतलब कि चलो आज नहीं कल नहीं परसों, ऐसे में रह जाता था डेली। तो लेकिन आज मैं सोची फाइनली कि नहीं धुलना है, तो फिर जैसे सुबह फटाफट से नहाओ तो फिर लगता है कि अब ऐसे धुलने बैठो तो फिर टाइम लग जाएगा, और जब सर धुलो तो फिर अच्छे से नहाना होता है अच्छे से नहा। तो फिर इसलिए मैं सोची चलो ठीक है दोपहर में नहाऊंगी, तो आज मैं इसीलिए दोपहर में नहाई। कभी कभी मैं तेज़ बोलने लगती हूँ जब मेरे को याद आता है कि नहीं मैं तो वीडियो बना रही हूँ, तब फिर मैं धीमे बोलने की, आराम से बोलने की कोशिश करती हूँ आप लोगों से, ठीक है। तो इसलिए मैं अभी नहाई हूँ, और नहा के अभी मैं चलूँगी नीचे, और नीचे चल के आप लोग को दिखाऊंगी कि नीचे कैसे क्या है। मतलब कपड़े, ये सारे कपड़े ये जो टंगे हुए हैं, ये सारे कपड़े मैं धुली थी, और धुलने के बाद फिर मैं इनको यहीं टांग दी थी, सूख गए थे, क्योंकि उस दिन थोड़ा थोड़ा बूंदाबांदी हो रहे थे, तो मैं इनको ऊपर ले आके टांग के ये वाला फ़ैन चला दी थी। मैं फ़ैन चला देती हूँ तो सूख जाएगा, नहीं तो फिर ये नीचे कहाँ ऐसे जैसे कपड़े धुल दो ना, और फिर बारिश हुई तो सिलन हुआ तो फिर वो स्मेल करने लगते, उतना अच्छे नहीं लगते। तो फिर इसीलिए मैं सोची कि चलो ठीक है, इसीलिए यहाँ रख के अभी मैं इनको लेके चलूँगी नीचे, ठीक है।
नहाने के बाद आ गई मैं किचन पे और यहाँ पे बना रही हूँ भरवा भिंडी। मैं सोची चलो ठीक है दोपहर में भरवा भिंडी बना के रख देती हूँ, तो इस तरह मैं अपना शाम को फिर ये रखी रहेंगी वैसे फ्रिज में, जिसको खाना होगा खाएगा, नहीं तो फिर ये भिंडी तो दाल के साथ ही अच्छी लगती है। तो फिर वही मैं यहाँ भरवा भिंडी बना रही थी और मैं सोची चलो सुबह में दाल बनेगा तो फिर जल्दी जल्दी में भिंडी वगैरह बनाओ तो फिर बहुत टाइम लग जाता है। तो भिंडी है, करेला है, ये सब मैं बना के रख देती हूँ। तो फिर अभी दोपहर में तो टाइम रहता ही है, तो फिर मैं ये देखो भिंडी मेरी बना रही थी और 2 भिंडियों का मसाला तो बिल्कुल ही निकल गया था। तेल थोड़ा सा मैं ज़्यादा डाली थी क्योंकि अभी इसमें मैं फिर से एक बार दोबारा और भिंडी पकाऊंगी, तो इसीलिए थोड़ा सा तेल ज़्यादा था। और भिंडी अब मैं निकाल लूँगी प्लेट पे। पक गई मेरी भिंडी अच्छे से। भिंडी प्लेट पे निकालने के बाद फिर दूसरी भी इसी में पका लूँगी। और ये देखो मेरी भिंडी अच्छे से पकी है, बहुत अच्छी बनी थी, बहुत टेस्टी थी। ये देखो आप लोग भी देख लो, है ना अच्छी भिंडी, बहुत अच्छी पकी थी और देखने में भी जितनी अच्छी देखने में उतनी अच्छी खाने में भी थी। तो ये काफ़ी अच्छी भिंडी थी। ये देखो भिंडी मेरी बन के तैयार हो गई। फटाफट बनती है, इनको बनाना हो तो बहुत जल्दी बन जाती है। और यहाँ पे देखो मैं आई थी फिर ऊपर वाले रूम में, तो देखी सारा सामान फैला पड़ा था बिस्तर में, तकिया वगैरह और कपड़े कुछ थोड़े से थे, तो वही मुझे सेट करना था। तो यहाँ पे मैं आप लोग से बोल रही थी कि सारा सामान फैला पड़ा है, इसको मैं सेट करूँगी, तो थोड़ा बहुत क्लीन कर दूँगी। तो वही अब मैं जा रही हूँ सामान सेट कर दूँ तुरंत फटाफट से। ये देखो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी करके अपना सारा सामान सेट कर दी थी। और ये वाली तकिया तो मेरे रूम से हटती नहीं, क्योंकि ये तकिया घर में हाथ से बनाए थे, तो ये बहुत अच्छी लगती है मुझको, तो इसको मैं रखती हूँ। ये देखो, तो ऐसे ही इधर से फेंक दी थी मैं, कहीं कौन चढ़े बेड में, और ये तकिया मैं इधर आके रख दूँगी। और मेरा पूरा बेड क्लीन ही हो गया था, लगभग साफ़ ही हो गया था। और ये कपड़े जो फोल्ड किए इनको अलमारी में रख दूँगी और मेरा बेड साफ़ हो गया। और आप लोग को सामने एक पन्नी दिख रही है ना, इसमें मैं साड़ियाँ भर के रखी हूँ, क्योंकि इनमें फाल लगवाना है। देखती हूँ घर में लगाऊंगी या फिर बाहर लेके जाऊंगी, तो जैसा भी होगा फिर आप लोग से बताऊंगी। वैसे मैं आप लोग को साड़ियाँ दिखा दूँ, 4 साड़ियाँ इसमें, एक ये ऊपर वाली है और एक ये येलो कलर की है, इसके बाद एक और ये पिंक कलर की है, 2 पिंक कलर की हैं। एक तो मैं आप लोग को पिछले वीडियो में थोड़ा सा पहन के दिखा दी थी, और ये नीचे वाली थोड़ा सा हल्की, ऊपर वाली थोड़ा सा गहरी है। बस 4 साड़ियाँ हैं, ये फाल लगवाने के लिए हैं, तो इसलिए मैं इनको पन्नी में भर के रख दी थी। और अब मैं इनको रख दूँगी और फिर जब कोई जाएगा तो फिर दे दूँगी, अपना फाल इसमें लगवा देगा, तो वही फाल लगवाने के लिए। और ये मेरे नल की सुई तागा का डिब्बा है, तो वही मैं आप लोग को दिखा रही थी कि ये डिब्बा काफ़ी अच्छा होता है, इसमें सारा सामान आ जाता है, सुई वगैरह कुछ ढूंढना नहीं पड़ता है और इतना ख़राब भी नहीं लगता कहीं रखा रहता है। तो इसलिए मैं इसमें नल की रखती हूँ और ऊपर सुई और कुछ भी बटन वगैरह है, कभी कुछ भी काम पड़ा तो इसी में, सिलाई का सारा सामान इसी में डाल देती हूँ, तो मिल जाता है तुरंत से। और यहाँ पे एक बाटल थी, तो वहाँ सामने अलमारी में रखने जाना था, तो वही मैं बेड में चढ़ के गई थी मैं कि चलो उधर रख देती हूँ। तो हो गया मेरा रूम भी यहाँ पे क्लीन हो गया था। और जैसे ही क्लीन कर रही थी तो फिर मेरी लाइट चली गई थी, तो वही मैं आप लोग से बता रही थी कि लाइट चली गई है। मैं यहाँ पे टॉर्च जला के रखी थी, तो वही अच्छा खासा फेस दिख रहा है, साफ दिख रहा है, तो वो टॉर्च की वजह से है, दिख रहा है, टेबल लैंप है, तो वही ये जल रही थी। तो लाइट चली गई थी, मैं कही चलो ठीक है, मैं बाद में आप लोग को फिर से वीडियो दिखाऊँगी। और ये यहाँ पर दही ली थी मैं, हेयर मास्क लगाना था सर में, तो वही बनाने के लिए मैं यहाँ पे दही थोड़ा सा फेंट रही थी। और फिर आई नीचे, ऊपर का जब लाइट चली गई तो फिर बंद करके नीचे आ गई। ये देखो फिर यहाँ पे 3-4 बजा था, तो फिर मोमोज लाए थे ये, और लाए थे समोसे। तो मोमोज ख़त्म हो जाते हैं, कोई चटनी नहीं खाता और ना ही ये जो बंद गोभी होती है। और यहाँ देखो ये बन गया खट्टा मीठा समोसा चाट, क्योंकि इसमें खट्टी चटनी पड़ गई, मीठी चटनी पड़ गई, तो ये खट्टा मीठा समोसा चाट बन गया। और देखो ये खाने में काफ़ी अच्छा लगता है ऐसे, मेरे घर में तो खाते हैं, आप लोग पता नहीं खाते हैं कि नहीं। और फिर खा पी के यहाँ पे बर्तन वर्तन सारे मैं क्लीन कर दी थी, सारे बर्तन वर्तन सब कुछ, किचन बिल्कुल साफ करके।
और इसमें मैं खाना निकाल के रख दी थी जो थोड़ा बहुत बढ़ गया था खाने से। और ये इसमें घी आज बनाए थे तो थोड़ा सा खाने के लिए निकाले थे बाहर। ये कुछ थोड़ा ज़्यादा ही येलो है क्योंकि सब्जी वाली कढ़ाई में उबाला गया था, तो थोड़ा बहुत तो पीला हो ही जाता है क्योंकि सब्जी वाली कढ़ाई में उबालो तो पीला हो जाता है, तो वही इसीलिए पीला था। और मेरा किचन पूरा क्लीन हो गया। अब फिर शाम टाइम बनाऊंगी मैं सब्जी। तो फिर सब्जी बनाने के लिए मैं यहाँ पे आलू, प्याज, मिर्च, जीरा डाल के आलू इतना ब्राउन कर ली थी, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का। प्याज के साथ ही आलू डाल देती हूँ मैं क्योंकि थोड़ा सा फिर आलू भी क्रिस्पी हो जाते हैं ऊपर ऊपर। ये देखो गोल्डन होने लगते हैं, तो इसीलिए मैं हरदम अक्सर कोशिश करती हूँ कि प्याज के साथ ही आलू डालूँ। तो मैं डाल दी थी जब सब सामान पक गया था। जब सारी सब्जियां पक गई थी तो फिर मैं इसमें धनिया डाली थी और धनिया के बाद हल्दी। और बिल्कुल सिंपल सब्जी बनाती हूँ, हल्दी के बाद नमक, और ज़्यादा मसाले नहीं डालती, घर ही के मसाले डालती हूँ। बस नमक डाल के इसको मैं अच्छे से चला दूँगी। और ये देखो जैसे ही थोड़ा थोड़ा मसाला पक जाएगा ऑयल में, ये देखो पक रहा है ना। अब जैसे ये पकेगा ना, इसको थोड़ी देर पकाना है थोड़ा सा। हाँ, कच्चा तो रहता ही है बट थोड़ा सा पक जाता है मसाला तेल में तो उसका टेस्ट ही दूसरा हो जाता है। तो इसीलिए मैं इसको अच्छे से पका रही थी। और देखो प्याज भी बढ़िया, आलू बढ़िया, कोई चीज़ जली नहीं साथ में डालने से। और अब मैं यहाँ ऐड कर दूँगी रिरुआ, मतलब आप लोग तरोई बोलते हो, क्या बोलते हो पता नहीं, बट मैं तो रिरुआ ही बोलती हूँ इसको। तो फिर इसको ऐड कर देंगे। इसको ऐड करने के बाद अच्छे से चलाएंगे हम इसको, पूरा सारा अच्छे से मिक्स कर दें। ठीक है, आप लोग बना के ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छी सब्जी लगती है। कोई बहुत मसाले नहीं डालना, सिंपल सा बनाना है। तो बिल्कुल सिंपल बनाऊंगी और ज़्यादातर मेरे इसमें चैनल में सिंपल ही रेसिपी रहती हैं, कोई इतनी हार्ड नहीं देती। मतलब कोई सामान घर में ना मिले ऐसी मैं नहीं बनाती हूँ। तो ये देखो यहाँ पे अच्छे से पक रही थी तो मैं चला भी दी थी अच्छे से, है ना। तो बहुत सिंपल सब्ज़ी बनाती हूँ मैं। सब्ज़ी क्या, हर चीज़ ये सोचती हूँ कि सब लोग बना ले, कोई लोग ये ना सोचे कि हमारे पास ये सामान नहीं, तो अब मैं इसमें लीड लगा दूँगी। ये देखो अच्छे से चलाने के बाद इसमें अब मैं लीड लगा के रख दूँगी, ये पकेगी आराम से। बस अब ये पक जाएगी, पानी अपने आप छोड़ेगी, इसमें पानी नहीं डालना। यहाँ पे मैं आटा रखी थी गूँथने के लिए। तो अब ये सब्ज़ी जब आप पक जाए, जितना आप पानी वाली खाना चाहे जैसा भी, इसमें पानी वैसे भी छोड़ेगा। तो फिर मैं उसके बाद सब्जी भून के आ गई थी छत। तो छत में देखी कोई पतंग उड़ा रहा था शाम टाइम, तो वही मुझे लगा आप लोग को दिखाऊं। तो अच्छा मौसम था, कई दिन से बहुत गर्मी हो रही थी, तो देखो वो अपना पतंग ही उड़ा रहा है ये लड़का। और जैसे ही मैं कैमरा पतंग के पास ले जा रही हूँ, पतंग दूसरी तरफ चली जा रही थी। तो बस यही था आज का मेरा ब्लॉग। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और ऐसे ही धीरे धीरे मैं आपको बहुत अच्छे वीडियो लाती रहूँगी। बट अभी मेरा शुरू है तो मुझको कॉन्फिडेंस ज़्यादा नहीं रहता है, तो इसलिए मैं बनाती हूँ बट सोचती हूँ क्या डालूँ क्या ना डालूँ। बट आगे चल के मैं आप लोग को बहुत अच्छी वीडियो दूँगी। ठीक है, आप लोग जो बोलोगे मैं वो लाऊँगी। तो चलो चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।